कोहरा पुराने बरगद की जड़ों को घेरे हुए है। जंगल खामोशी में अपनी सांसें रोके खड़ा है। अर्जुन घने और बहते हुए कोहरे में चलता है। उसे किसी की धीमी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। उसने पीतल की पुरानी लालटेन कसकर पकड़ी है। वह हवेली के अंदर जाता है। उसे गलियारों की दीवारों पर हिलती डुलती परछाइयाँ दिखती हैं। छत की खपरेल से बारिश की बूंदें बज रही हैं। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही है। कुछ दूर अंधेरे में उसे एक चांदी की पायल दिखाई देती है और फिर उसकी खनक उसे साफ सुनाई देती है। हवेली का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। अचानक मीरा बाहर निकली। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही हैं। वह हवा में तैरती हुई अर्जुन की ओर बढ़ती है। वह अपना पारदर्शी हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, मगर अर्जुन डरावने स्पर्श से घबराकर पीछे हटता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। लालटेन जमीन पर गिरकर टिमटिमाने लगती है। जमीन पर गिरा हुआ अर्जुन कांपती आवाज में खुद से पूछता है, क्या वह सच में एक आत्मा है या मेरी ही कोई अधूरी याद? हवेली की दीवारें जैसे उसके सवालों को दोहरा रही हों। मीरा धीरे से पुराने संदूक की ओर इशारा करती है। अर्जुन कांपते हाथों से उसे खोलता है। अंदर पुरानी और धुंधली तस्वीरें रखी हैं। एक तस्वीर में अर्जुन और मीरा साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अचानक तेज ब्रेक की आवाज़ गूंजती है। टकराती हुई गाड़ी और चीखती हुई रात। अर्जुन को याद आता है वह अस्पताल के बिस्तर पर है और उस हादसे में मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। मीरा की आत्मा हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती है। अर्जुन की आंखों से डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। खुली खिड़की से जुगनू कमरे में प्रवेश करते हैं। वे दोनों को रोशनी से घेर लेते हैं। मीरा धीरे धीरे सुनहरी आभा में विलीन होने लगती है और हवेली में फिर से सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन अब अकेला खड़ा है, लेकिन उसके दिल में अब भय नहीं है। उसे सच्चाई स्वीकार हो चुकी है। उस जंगल का बरगद का पेड़ उनका खामोश राज समेटे आज भी हवेली के पास खड़ा है।